आप लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। द सेल्स प्राइस ऑफ टेबल इज Rs 9360 इंक्लूडिंग सेल टैक्स 17%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल। क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक टेबल है जिसकी सेल्स प्राइस 17% जीएसटी लगाने के बाद, 17% जीएसटी के बाद उसकी जो प्राइस है सेल्स वो 9360 है। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी वो मालूम करें विदाउट जीएसटी के। विदाउट जीएसटी 17% के साथ इसकी जो सेल्स प्राइस है वो 9360 Rs है। तो इसकी जो है ना ओरिजिनल प्राइस मालूम करें या एक्चुअल प्राइस मालूम करें। ओरिजिनल प्राइस जो है वो मालूम करें। तो इसका सलूशन यहाँ देखें आप लोग कि हम सबसे पहले इसका 17% जीएसटी निकालेंगे, उसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो जीएसटी ये निकालेंगे हम 17% ऑफ 9360। 17% का मतलब होता है कि 17/100 मल्टीप्लाई बाई 9360। तो 10 कैंसिल हो गया। तो आप 17 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 936, ठीक है कि नहीं है? अब हम किससे करेंगे इसको मल्टीप्लाई? 5 से करेंगे तो नहीं होगा, 3 से करें तो नहीं होगा, 2 से करेंगे। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, एक यहाँ लाओ 13, 2 6 जार 12, एक यहाँ लाओ तो 2 6 जार 12, ठीक है। 2 8 16, ठीक है। 866, शाबाश, ठीक है। तो हमारे पास पड़ा 17 मल्टीप्लाई बाई 866 डिवाइडेड बाई 5। 17 मल्टीप्लाई बाई 866 करोगे कितना होता है पता? 1956 डिवाइडेड बाई 5। इसको आता है 1591.2 रुपीज़। ये इसका जो है जीएसटी है। अब हम ओरिजिनल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे कि जो सेल प्राइस माइनस जीएसटी करेंगे। तो सेल प्राइस की जो है 9360 माइनस 1591.2, इससे जो है हम माइनस करेंगे। प्राइस है विदाउट जीएसटी वो 7768.8 Rs है। चेक करो, ये आंसर है। रुस्तम रन्स 5 शॉपिंग सेंटर्स विद Rs 50 lakhs। वो 1 2 रुस्तम रन्स 5 शॉपिंग सेंटर्स विद Rs 5 करोड़। लास्ट मंथ ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ Rs 1 करोड़ इन टोटल। यानी कि उसके 5 दुकानें थी, 5 दुकानों को वो 5 करोड़ रुपए से चला रहा था, ठीक है कि नहीं है? पिछले महीने उसने 1 करोड़ रुपए जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स दिया। पिछले महीने 1 करोड़ उसने क्या दिया? प्रॉपर्टी टैक्स दिया, ठीक है कि नहीं है? फाइंड रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो उसकी प्रॉपर्टी टैक्स की रेट मालूम करो, किस रेट से दिया गया है, ठीक है कि नहीं है? दूसरा पॉइंट है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर एट द सेम रेट। उसी रेट का फिर जो है ना हर शॉपिंग सेंटर का प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें, ठीक है? जो थी वो 5 करोड़ थी, ठीक है। तो टैक्स उसने जो पे किया वो है 1 करोड़ रुपए उसने जो ना टैक्स दिया। उसने 1 करोड़ रुपए क्या दिया? तो टैक्स रेट मालूम करना, हमें टैक्स रेट जो है वो मालूम करना है या टैक्स परसेंटेज मालूम करना है, ठीक है। पहला पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो जो है टैक्स रेट ऑफ ईच शॉप, ये भी हमने मालूम करना है, ठीक है, हर शॉप का। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम टैक्स रेट मालूम करना चाहते हैं। टैक्स रेट के लिए क्या होगा कि टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ठीक है। तो टैक्स पेड इसने कितना दिया है? 1 करोड़ रुपए दिया है, ठीक है। ठीक है, तो इसके जो है ना ये तमाम जीरो और ये तमाम जीरो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बच गया 1 डिवाइडेड बाई 5। 1 डिवाइडेड बाई टैक्स रेट, हम रेट मालूम करना चाहते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 करो तो क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 5, पॉइंट लगा 0 पड़ा, 5 2 जार 10। तो इसका जो है वो 2%,
ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो देखो इसको करो तो ये 20% रेट आ गया। ठीक है, चेक करो, सबर साथ 1 मिनट। तो इसके 6 0 और इसके 6 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा कि 1 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 1 0 कैंसिल हो गया, तो आप 1 10 जार 10 और डिवाइड बाई 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो ये इसका रेट है जी। टैक्स रेट जो है वो 2% है। टैक्स रेट कितना है? 2% है। ठीक है कि नहीं है? 2% लिखें यहाँ पर, 2%। ठीक है कि नहीं? टैक्स रेट आ गया ये। दूसरा जो है, हर शॉप का जो है वो क्या कहते हैं, सेम रेट पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, तो ईच शॉप। दूसरा पॉइंट है टैक्स ऑफ ईच शॉप। तो हमारे पास जो है वो टोटल जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 21 3 4 5 5 करोड़ थी। तो टैक्स जो क्या कहते हैं, शॉप्स की तादाद कितनी है? 5 है, मल्टीप्लाई बाई 2। इसकी रेट कितनी है? 2 है। ठीक है कि नहीं है? 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। ठीक है, तो हर शॉप का वैल्यू ऑफ ईच शॉप वो कितनी हो गई? 1 करोड़। ठीक है, तो इसकी जो टैक्स रेट है वो टैक्स बराबर है 2% ऑफ, देखो एक शॉप की कीमत 1 करोड़ हो गई, 2% ऑफ 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 2% का मतलब है 2/100 मल्टीप्लाई बाई 2 0 कैंसिल हो गए, तो आपको 2 मल्टीप्लाई बाई, समझ में आ गया? तो ये 20 लाख रुपए टैक्स कितना होगा एक शॉप का? 20। ये आरएस टैक्स ऑफ ईच शॉप जो है वो 20 लाख। टैक्स ऑफ ईच शॉप, दुकान की जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ रुपए थी। ठीक है, हमारे पास जो टैक्स परसेंटेज था वो 2% था, तो हमारे पास जो है ना, आप हर शॉप का जो टैक्स निकालेंगे तो हमारे पास 2% ऑफ 1 करोड़ करेंगे, तो 2% मतलब है 2/100 मल्टीप्लाई 1 करोड़। 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, तो यहाँ 7 zeros थे, 7 में से 5 रह गए, तो यहाँ पर ये रह गया 21 22 सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1 लाख रुपए रह गए। ठीक है, तो वो 2 लाख रुपए हर एट द रेट ऑफ 17%, यानी कि जनरल सेल्स टैक्स 17% के हिसाब से रिटर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज RS 170, 170 रुपये टोटल सेल्स टैक्स लिखा हुआ है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल कितना होगा? यानी कि 170 रुपये तो उसके ऊपर टैक्स लगा है 17% के हिसाब से, तो बिल टोटल कितना होगा? टैक्स रेट जो है वो 17% है, टैक्स उसका जो है वो 170 RS है। तो टोटल बिल आपने मालूम करना है कितना है। हम सॉल्यूशन में पहले लेट करते हैं, हमें टोटल बिल पता नहीं है ना। लेट टोटल बिल बराबर है x, क्या करते हैं? तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है टैक्स बराबर होता है टैक्स रेट या परसेंटेज, टैक्स रेट या परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, टोटल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? हमारे पास टैक्स कितना दिया हुआ है? 170 दिया हुआ है। टैक्स रेट कितना है? 17%, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू हमारे पास कितनी है? x है। वैल्यू कितनी है? x है। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 7, डिवाइड बाय 17% बराबर है x। ठीक है कि नहीं है? हम यहाँ पर करते हैं x बराबर है 170 डिवाइडेड बाई 17%, का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड बाई। इस तरह से जब 4 डिवाइड्स हों तो इसको क्या करते हैं? 100 डिवाइडेड बाई 17, 100 डिवाइड बाई 17, तो 17। अब यहाँ पर हम करते हैं x बराबर है 170 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 17। 17 1 जार 17, 17 1 जार 17, 17 10 जार 170। तो हमारे पास कितना है?
10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो टोटल बिल हो गया वो कितना हो गया? टोटल बिल इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 1000 होता है। कितना होता है? 1000 आर। चेक करो, यही है आंसर। 70 जो है वो हम क्या कहेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, इसके साथ प्लस करेंगे तो जो टोटल बिल होगा, टोटल बिल बराबर है वो 1000 प्लस 170, तो ये जो है 1170 आर इसका टोटल बिल होगा। टोटल बिल इसका 1170। शाबाश, सही बात। ऑफ मोटर कार इज़ 88 lakhs, यानी कि एक मोटर कार की जो फैक्ट्री प्राइस है वो 8 लाख है। यहाँ देखो पहले यहाँ, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज़ 95,000, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, जो है वो 8 लाख से 8 लाख आर से, ठीक है। तो जो टैक्स है उसमें है वो 95,000 है। रेट ऑफ टैक्स मालूम करना है। रेट ऑफ टैक्स जो है उसको क्या करना है? सॉल्यूशन। इधर देखो, तो आपको पता है कि जो फार्मूला है वो टैक्स बराबर है रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है कि नहीं है। टैक्स हमारे पास कितना है? 95,000। रेट क्या है मालूम करना है, रेट हमने मालूम करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू कितनी है? 8 लैक्स, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये परसेंटेज भी है, रेट परसेंट पर, ठीक है कि नहीं है। समझ में आ गया? ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो रेट परसेंट। अब यहाँ से 3 0 और 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास बचा 95 डिवाइड बाई 800 बराबर है रेट परसेंट। इस परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। का मतलब क्या होता है? 95 डिवाइडेड बाई 800 बराबर है, ये डिवाइड बाई 100 होगा। इसका डिवाइड बाई ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड बाई 800 रेट, ठीक है कि नहीं है। अब हम रेट लिखते हैं, तो 95 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा? 95 डिवाइडेड बाई 8, ये रेट है। ये क्या है? ठीक है। यहाँ से यहाँ लाओ, 15 में से 8 कम करो, कितना होता है? 7, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 64 माइनस करो, तो यहाँ से यहाँ लाओ, 10 में 4 कम करो, 6 इशारा लगाओ, 0 बढ़ाया, ठीक है। 8 7 56 माइनस करो, तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। 0 बढ़ाओ, 8 5 40। तो इसका जो टैक्स रेट होगा, रेट जो होगा वो होगा 11.875%। 11.875। वो डेटा ये है। कहता है आसमा बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ सुपर स्टोर। उसने एक सुपर स्टोर की 10 लीटर्स कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ Rs250 पर लीटर। 10 लीटर तेल खरीदा 250 रुपये के हिसाब से, और 5 kg शुगर Rs80 पर kg, और 2 bottles ऑफ टमाटो केचप एट द रेट ऑफ Rs120 पर बॉटल। कैलकुलेट GST 7% ऑन ईच आइटम पेड बाई हर, आल्सो फाइंड GST पेड बाई हर। नेट GST, इसमें हर एक आइटम पर उसने GST 17% पे किया है, उसको फॉलो करें और नेट को भी मालूम करें, ठीक है कि नहीं है। 10 लीटर्स कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ 250 पर लीटर, ठीक है। 5 kg शुगर एट द रेट ऑफ, कितना लिया है, कितने का है शुगर? 80 Rs पर kg, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? 2 बॉटल टोमेटो केचप एट द रेट ऑफ 120 Rs पर बॉटल, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिया है? बस यही है ना। इसमें जो है GST है
वो 17% है। तो इसमें आपने फाइंड करना है नेट जीएसटी मालूम करना है, ठीक है कि नहीं है। अब सॉल्यूशन में पहला पॉइंट है 10 लीटर कुकिंग ऑयल, 1 लीटर की जो है 250 क्या कहते हैं वो है रेट है। तो 10 लीटर की कुकिंग ऑयल क्या होगी, टोटल प्राइस ऑफ 10 लीटर्स ऑयल, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 10 करो कितना होता है, ये 250 मल्टीप्लाई बाई 10 करो कितना होता है 2500 रुपीज़ पर 10 kg, यानी कि 10 kg के जो है ना 2500 RS हो गया, ठीक है कि नहीं है। ठीक है सर। अब इसमें जीएसटी 70% है, जीएसटी पेड, तो ये 17% ऑफ 2500 ये हम करेंगे। तो 17 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2500, 20 कैंसिल हो गए। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 25 करें तो इसमें जीएसटी पेड ऑन 10 लीटर ऑयल में कितना होगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 25 पेड ऑन 10 लीटर ऑयल 425 रुपीज़, यानी कि इसने जो है 10 लीटर तेल लिया तो उसमें 425 रुपये उसको जीएसटी पे करनी पड़ी, ठीक है कि नहीं है। अब अगला है 5 kg शुगर लिया है उसने RS 80 पर kg, 1 kg का 80 रुपये है। तो 5 टोटल वैल्यू ऑफ 5 kg शुगर, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, 50 5 8 40, तो इसकी जो है 400 RS पर 5 kg, 5 kg जो है 400 रुपये का मिला। इसमें जो जीएसटी लगेगा वो 17% ऑफ 400 करेंगे, तो 17% का मतलब होता है आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाई 400, 20 कैंसिल हो गए। 17 मल्टीप्लाई बाई 4 करो कितना होता है, 7 4 28, 2 कैरी 4 1 4 और 2 68 RS जीएसटी इसने शुगर के लिए जो है 68 रुपये पे किया। तीसरा पॉइंट है 2 बॉटल्स ऑफ केचप, एक बोतल का 120 रुपये है, तो 2 बोतल का कितना होगा 240 RS 2 बोटल्स, ठीक है। इसमें जो जीएसटी है वो 17% ऑफ 240 हो जाएगा। तो 17% का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, ठीक है। 10 कैंसिल हो गया, 17 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 2 से 2 5 10, 2 12 24, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 5 करो, ये जीएसटी कितना आता है, जीएसटी ऑन केचप तो 204 तकसीम 5, ठीक है। अब आप देखें रफ फर्क करें यहाँ पर 204 तकसीम 5, 5 चौके 20, 4 इशारे लगाओ, ठीक है कि नहीं है। 4.8 रुपीज़, 4.8 रुपीज़, ठीक है, समझ ना। तो इसमें जो है वो RS 4.8 रुपीज़, 4.8 रुपीज़ इसने जो है केचप में दिया। अब एक ये इंडिविजुअल 3 का आ गया, 425 इसने जीएसटी ऑयल पे पेड किया है, 68 इसने शुगर में दिया है और 4.8 रुपीज़ इसने किस में दिया है, केचप में दिया है, ठीक है। अब हमने नेट जीएसटी मालूम करना है, नेट जीएसटी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑयल का जीएसटी 425 प्लस ये शुगर का जीएसटी 68 प्लस और केचप का जीएसटी 4.8, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास नेट जीएसटी आएगा। चेक करो
4 और 8 12, 12 और 5 17, 12 और 5 17, ठीक है। 1 कैरी। अब 8 और 2 10, 10 और 1 नहीं, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक है। 4 ऐसे 497.8 रुपीज़ इसने नेट GST दिया है। क्या है आंसर? 40.8 है, ठीक है। अब करो प्लस। 8 और 5 13, 8 और 5 13, ये 0.8 डायरेक्ट आएगा क्योंकि ऊपर कहीं पॉइंट नहीं है, तो ये सीधे प्लस हो गया, ठीक है। एक हासिल। तो 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो ये 4 और 1 5, 533.8 रुपीज़ जो है ना, ये इसका जो है टोटल, ठीक है। तो ये